एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लव जिहाद का शिकार हुई है भोपाल की महिला। मुस्लिम लड़के ने सूरज नाम बताकर लड़की को जाल में फंसाया। महिला और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। करीब 5 साल तक जबरदस्ती महाराष्ट्र के भुसावल में उसको रखा। पीड़ित महिला सरकार से न्याय की मांग कर रही है, गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के लव जिहाद पर कानून बनाने को सही बताया है और कहा है कि इस कानून से और लड़कियों की जिंदगी बचेगी, आरोपी को कठोर सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आखिर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन जिन पर बीतती है वो ही एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर लव जिहाद आपके ऊपर बीता है, आपने कई परेशानियां सहन की है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके की घटना थी और क्या कुछ हुआ है। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो वो मुझे वहाँ आके परेशान करता था और हमारी मम्मी तो रहती नहीं थी घर पे, वो काम करने जाती थी। तो 8th क्लास पढ़ती थी मैं, तो वो वहाँ आके मुझे परेशान करता था। मैंने उससे मना किया है कि मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है तुम्हारे साथ, फिर भी वो ज़बरदस्ती रिलेशन रखने की कोशिश करता था। उसने अपना नाम मुझे सूरज विश्वकर्मा बताया था। फिर मैंने उससे मना किया कि नहीं, मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो भी वो मुझे परेशान करने लगा। तो फिर मैंने अपने घर वालों से शिकायत करी उसकी, तो मेरे घर वालों ने उसे समझाया, तो फिर उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था। 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद फिर वो मेरे एक दिन घर पर आया, मुझसे कहने लगा कि अपने को घूमने चल, मेरे साथ घूमने। तो मैंने कहा कि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी मम्मी आने वाली हैं। तो उसने मुझसे कहा कि अपन थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मैं उसके साथ चली गई। उसके बाद फिर वो मुझे डायरेक्टली कोर्ट लेके गया। कोर्ट में ज़बरदस्ती नोटरी पे मतलब शादी करने की कोशिश करी उसने। और जब मुझे उसका नाम शफीक खान पता चला तो मैंने उससे कहा कि मैं नहीं करना चाहती हूँ तुमसे शादी। तो उसने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। आपके घर वालों को जब आपकी शादी के बाद शादी का पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? तो मम्मी को हमारे 5 साल तक हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वो मुझे इधर भोपाल में रखा ही नहीं था, भुसावल लेके गया था। तो वहाँ भी ज़बरदस्ती रखा था? हाँ, ज़बरदस्ती रखा उसने मुझे वहाँ। और आने की कोशिश करी तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं, उसके भाई लोग भी वहाँ आते थे, वहाँ पर भी आके मुझे परेशान करते थे, धर्म परिवर्तन करने का कहते थे और मना करने पर मारपीट करते थे। इन सबों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है और ना मुझे मेरे घर वालों से मिलने देते थे, ना कोई बातचीत करने देते। 3 महीने तक उन्होंने मुझे कैद करके रखा। जैसे तैसे मेरी मम्मी से बातचीत हुई जब से मैं अलग रह रही हूँ उससे। कानून के तहत आप चाहती हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई हो? जी, चाहती हूँ कार्रवाई हो इन लोग के प्रति, और 10 साल की नहीं, इनको तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। साफ है कि इनके अंदर कितना दर्द है, कितनी गुस्सा है, और ये यही चाहती हैं कि इस तरीके का जो कानून आ रहा है उसका ये समर्थन कर रही हैं और उनका यही कहना है। हालांकि इन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो कानून ला रही है उसका वो समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि मैं और मेरे जैसी और जो लड़कियाँ हैं वो इस कानून से बच सकेंगी। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।